हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद रंजन सर। क्या हाल चाल, कैसे हो, पढ़ाई लिखाई चल रहा है क्या? बात ऐसी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, बट वो बार बार रिवाइज नहीं करते। रिवाइज नहीं करने से पता है क्या दिक्कतें आ रही है कि उसको बातें याद नहीं रह पा रही हैं और वो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस का, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। वो क्या है ना कि केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं और जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं उसको स्किप कर दे रहे हैं। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हमने लास्ट सेक्शन में क्या किया था कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने सेक्शन फार्मूला बताया था। आज उसी सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड है आपको क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं और हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। आपको घबराना नहीं है कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। सर हमने सेक्शन फार्मूला तो याद कर लिया बट हमारे जो क्वेश्चंस है उसका आइडिया नहीं लग पा रहा है, तो वो सारा चीज़ पहले हम बताएंगे। अभी देखो, सेक्शन फार्मूला पढ़ने के जस्ट बाद आपको जाकर करके बनाना नहीं है, पहले हमारा ये प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करना है, इस लेक्चर को कंप्लीट करना है, देन जाकर करके बनाना है। समझ में आ रही है? इतनी सारी बातें मैं केवल बोले जा रहा हूँ या फिर समझ भी आ रही है? समझ में आ रही होगी ना? तो हाँ, अभी एक लेक्चर दो लेक्चर हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को कराएंगे, देन जाकर करके हम आपको कहेंगे कि अब बना डालो एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आईडी शर्मा, कुछ भी कर डालो, लेकिन पहले कम से कम प्रैक्टिस तो कर ले मेरे यार। चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो 3:2। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताओ। कोऑर्डिनेट्स बताओ मतलब कि एक्स और वाई का वैल्यू बताओ जो किसी लाइन सेगमेंट को, कोई दूसरा लाइन सेगमेंट नहीं, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने कहा था ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैक्सिमम आप क्या करो कि पूरी की पूरी फिगर बना लो। देखो बेटा, ये आई थिंक हमें लग रहा है कि ये सीधा नहीं था। अब यहाँ पे ये देख, ये एंड पॉइंट है और एक ये एंड पॉइंट है। एक पॉइंट ए है और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 4-3 है। 4-3 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, तो ये यहाँ पे b है और 9-7 है। तो एग्जैक्टली अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताओ जो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 3:2 में। यानी कि इधर 3 पार्ट है और इधर क्या है बेटा, तो 2 पार्ट्स है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि ये पॉइंट P मान लिया और उसका कोऑर्डिनेट x होगा और उसका y कोऑर्डिनेट y होगा। तो अब आपने इस तरीके से फिगर बना लिया। अब समझ में आ जाएगा कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगा, तो ये सेक्शन फार्मूला से निकलेगा। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, तो चलो इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। वहीं पे आपको सेक्शन फार्मूला भी पता चल जाएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर करके पहले देख लो, फिर समझ में अच्छे से आएगा। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं ना कि एंड पॉइंट्स जो हैं वो लिख लेंगे, ठीक है। एंड पॉइंट्स आर, या फिर आप ये लिख लो कि गिवन पॉइंट्स आर, एंड पॉइंट्स आर वो कौन कौन से हैं बेटा, तो यहाँ पे एक 4-3 है और एंड जो बी पॉइंट है वो कौन सा है, तो 9-7 है। ये बात तुमको समझ में आया? चलो अब यहाँ पे बेटा हमें ये बातों को बताना कि जो हमें पॉइंट P चाहिए, ठीक है, वो उसकी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दी हुई है। तो हम यहाँ पे 3:2 है तो m का वैल्यू कितना हो गया 3 और n का वैल्यू कितना हो गया बेटा, तो 2 हो गया। बोलो ये बात समझ में आया कि m/n में होता है तो m के जगह 3 हो जाएगा और n के जगह 2 होगा। अच्छा, यहाँ पे ये 4 क्या है, तो यहाँ पे x1 बेटा 4 है। अच्छा, और यहाँ पे y1 क्या है, तो y1 - 3 है। चलो अब यहाँ पे x2 बताना, x2 के जगह पे 9 है और y2 के जगह पे क्या है, तो y2 के जगह पे 7 है। ये सारा डिटेल लिख लेने से पता है क्या होता है, जब आप सेक्शन फार्मूला लगाते हो तो वहां पे गलती का चांसेस कम जाता है, यानी कि आप सही सही वैल्यू को पुट कर पाते हो। बट धीरे 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 कर करके ये लिखना बंद भी कर दोगे ना, तब भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है बेटा, x कोऑर्डिनेट निकालना है। तो mx2 प्लस में nx1 और डिवाइडेड बाई m + n हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखो, m के जगह पे क्या रखोगे, तो 3 इंटू में x2 के जगह पे क्या रखोगे बेटा, तो 9, तो 3 × 9 प्लस में n के जगह पे क्या रख दूं, यहाँ पे 2 रखो और इंटू x1 क्या है, तो x1 4 है, डिवाइडेड बाई m + n।
m प्लस n मतलब कि 3 + 2 कर डालो, बट इसको अब सॉल्व कर देना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। 9 3 ज़ा 27 प्लस 4 2 ज़ा 8 और डिवाइडेड बाई 3 और 2, अरे 3 2 ज़ा 6 नहीं, यहाँ पे 3 और 2 को ऐड करना है तो ये 5 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली कितना आएगा, 35/5 आएगा, और 35/5 बोले तो 7 टाइम्स में गया, यानी कि x कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, तो x कोऑर्डिनेट 7 आ गया, पता चल गया, यानी कि यहाँ पे पक्का 7 होगा। अच्छा y कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट्स का बेटा आपको वैल्यू पता है ना, my2 प्लस में ny1 और डिवाइडेड बाई m प्लस n होता है। अगर नहीं याद है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखो, वरना आपको क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, वैसे प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा यार, टेंशन ना लो। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे ना कि m के जगह पे 3 और y2 के जगह पे 7, 3 × 7 प्लस में n के जगह पे क्या रखो, 2 रख दो, और इंटू में y1 के जगह पे -3 रख डालो और इसको सॉल्व कर दो। यहाँ पे m प्लस n करना है, यानी कि 3 + 2 करना है। देख बेटा क्या करोगे कि 7 3 ज़ा 21 अब प्लस माइनस माइनस और 3 2 ज़ा 6 और डिवाइड में 5 आ गया। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, कितना होगा, 15/5 आया, तो 15/5 कैसे होगा बेटा, तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब आपको क्या पता चला कि जो y कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे, x7 y3। तो हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट, जो आपके पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो क्या हो गया बेटा, तो हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट बी बेटा क्या हो जाएगा, तो वो कौन से होंगे, तो x के जगह पे 7 और y के जगह पे 3 रख डालोगे, तो 7,3। बोलो समझ में आया क्या, ये 7,3 ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को 3:2 में डिवाइड कर देगा। आ गया समझ में। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे आपको पूछे जाएंगे जो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो इन बातों को आप लिखो। फिर हम आपको एक अभी मिड पॉइंट पे देते हैं कि मिड पॉइंट निकालना है, तो इसको जल्दी से लिखो, फिर मैं आपको आगे की चीज़ों को देता हूँ। जल्दी से फटाफट करो, छापो। हाँ चलो, तो देखो यहाँ पे कि हम एक क्वेश्चन दे रखे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। बेटा ये ए और बी जो है ना, इसके जो मिड पॉइंट्स होंगे उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस बात को बता डालना है। तो हम पहले फिगर बना लेते हैं, फिगर बनाने से हमारी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है, आप नहीं भी बनाओगे एग्जाम में चलेगा, बट बना देना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ए क्या है -5 और कॉमा में 4 है, और ये बेटा बी क्या है, तो जो b है ना वो है 7, -8, 7, -8। अब हमें क्या करना है, ठीक बीच वाला मिड पॉइंट निकालना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये मिड पॉइंट m है और इसकी x की वैल्यू x है और y की वैल्यू y है, यानी m x, y इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अब इस बातों को लिख लो कि लेट पॉइंट m x, y बी द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इस ए बी का m मिड पॉइंट है। इतनी सी बात समझ में आई क्या, आगे बताऊं। तो आपको मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता है ना, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो आपको x और x1 प्लस x2 को ऐड कर देना पड़ता है और डिवाइडेड बाई 2 कर लेना पड़ता है। ठीक है, तो अब आपको x1 और x2, देखो बेटा ये x1 है और x2 कौन सा है, तो 7 है, यानी कि -5 और 7 को ऐड कर डालेंगे। तो यहाँ पे -5 में बेटा किसको ऐड करेंगे, यहाँ पे -5 होगा ना, एग्जैक्टली -5 में बेटा 7 को ऐड कर डालेंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2/2 यानी कि कैंसिल होकर करके फाइनली क्या आ जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा। यहाँ पे x के जगह पे 1 होगा, y के जगह पे क्या होगा, तो दोनों y वाले को जोड़ के 2 से डिवाइड दे दो, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला। ठीक है, y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो y1 प्लस y2 और डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। तो y1 के जगह पे क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 रख दिया जाएगा, और y2 के जगह पे क्या है, -8 है, तो -8 को रख दिया जाएगा और इसको ऐड कर दी के और यहाँ 2 से डिवाइड दे देंगे। चलो यहाँ पे 4 और -8 करोगे तो बेटा कितना होगा, 4 प्लस -8 और डिवाइडेड बाई 2 होगा, यानी कि -4/2 आएगा। -4/2 बोले तो बेटा यहाँ पे फाइनली -2 आ जाएगा। हेंस द मिड पॉइंट इज, हेंस यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि द मिड पॉइंट इज, जो आपका मिड पॉइंट है वो क्या निकल करके आया है बेटा, तो m, और x के जगह पे कितना निकल के आया है, तो 1 और कॉमा y के जगह पे कितना निकल के आया है, तो -2। बेटा ये 1 और -2 जो है ना वो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला आपने लगाया और आपने क्या किया कि
निकाल डाला, ठीक है, मिड पॉइंट को। अब यहाँ पे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे x1 x2 y1 y2 नहीं लिखेंगे क्या? लिख ले मेरे भाई, क्या दिक्कत है? और अगर समझ में आ रहा है तो मत लिख, उसमें भी क्या दिक्कत है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको जल्दी से करो, आगे और क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं। देख बेटा यहाँ पे ध्यान दे कि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया ट्राइसेक्शन। अब इस ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि 3 सेक्शन में बांटना, ठीक है। तो अब ट्राइसेक्शन के लिए हम क्या करते हैं ना कि पहले जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं उसको पॉइंट्स को देकर करके लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये पॉइंट सपोज दैट के ए है और इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो -5 और कॉमा में 6 है, और एक और पॉइंट है आगे जिसको ज्वाइन करने वाला ये वाला लाइन है और इसकी कोऑर्डिनेट्स है बेटा तो 4, -3 है। अब बात को समझना कि यहाँ पे ट्राइसेक्शन 3 पार्ट में बांटना है, तो एक कट बेटा यहाँ पे लगाएंगे और दूसरा कट यहाँ पे लगाएंगे। देखो, और ट्राइसेक्शन वो भी कैसा होना चाहिए कि तीनों इक्वल पार्ट होना चाहिए, जितना ये लेंथ उतना ही ये लेंथ और उतना ही ये लेंथ, यानी कि तीनों लेंथ इक्वल है। तो बेटा हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो आपको इसी P और Q का कोऑर्डिनेट्स को निकाल करके बताना है कि P और Q का क्या कोऑर्डिनेट्स होगा, XY की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जितना ये लेंथ है उतना ही ये है, उतना ही ये, तो हम ये कह डालेंगे कि ये भी 1 है और ये भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। 2 2 2 लोगे तो फिर रेशियो लोगे तो 1 1 1 ही हो जाएगा, तो सब आपस में इक्वल है। अब हमें क्या करना है कि मान लेना है कि P एंड Q आर ट्राइसेक्शन, यही ट्राइसेक्शन है। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन बेटा कर रहे हो तो सॉल्यूशन में लिख लोगे कि लेट P एंड Q आर ट्राइसेक्शन। जो P और Q है वो क्या है? तो वो ट्राइसेक्शन है। अब यहाँ पे P और Q ट्राइसेक्शन है तो ये P AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो देखो P के इधर ये वाला पार्ट है, P के इधर ये वाला पार्ट है, तो P के लेफ्ट में 1 यूनिट है तो P के राइट में 1 1 2 यूनिट है। ये बात क्लियर हो रहा है? तो जो पॉइंट P है इधर 1 और इधर 1 + 1 2, यानी ये जो पॉइंट P होगा बेटा आपको यहाँ पे 1 और इधर क्या बच जाएगा 1 और 1 2, यानी कि 1:2 में डिवाइड कर रहा होगा। समझ में आया क्या? हाँ एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पे लिखोगे कि P डिवाइड्स AB इन द रेशियो, AB इन द रेशियो। किस रेशियो में AB को डिवाइड कर रहा है? तो इधर एक पार्ट है P के, अब P के उधर 2 पार्ट है, एक पार्ट और एक पार्ट, 2 पार्ट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 1:2। बेटा अब यहाँ पे MN समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे M और N कौन होगा? M1 होगा और N 2 हो जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, बेटा P का कोऑर्डिनेट चलो एक ही बार में यहाँ पे निकाल देते हैं। X कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या लगाओगे? mx2 + nx1, तो m के जगह 1, यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा 1। x2 तो देखो यहाँ पे अब लेकर के चलना पड़ेगा, कोई भी आप ले लो, ये हो जाएगा बेटा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपको x2 और ये हो जाएगा y2। बोलो समझ में आ रहा है क्या? तो अब आपको यहाँ पे m के जगह 1 लेना है, mx2 तो आपको x2 लेना है बेटा, यानी कि 4 लेना है, तो यहाँ पे आप 4 कर लो, अब प्लस nx1, n के जगह कितना है 2, तो x1 कितना हो जाएगा? तो -5 हो जाएगा, तो यहाँ पे -5 कर लो और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? तो m + n, यानी कि 1 + 2 करोगे और ये तो x कोऑर्डिनेट्स निकल करके आ गया। अब आपको y कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो my2, m के जगह 1 और इंटू y2 बोले तो -3, तो यहाँ पे -3 कर लोगे, अब प्लस ny1, n के जगह क्या है 2 और y1 क्या है बेटा? तो y1 है 6 और डिवाइड में क्या हो जाएगा m + n बोले तो 1 + 2 कर लोगे। तो ये किसकी कोऑर्डिनेट्स निकलेगी? पॉइंट P का x का वैल्यू भी निकल जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। फटाफट से आप यहाँ पे सॉल्व कर लो। तो अब आपको यहाँ पे क्या निकलेगा बेटा? तो देखना यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 और प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10 और डिवाइडेड बाई 3 होगा और कॉमा दे लोगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो -3 और प्लस में 6 2 ज़ा 12 और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आप बढ़ो, तो आगे बढ़ने पे पता चला कि ये तो हो जाएंगे -6/3 और कॉमा ये कितने हो जाएंगे बेटा? 12 में से 3 जाएगा तो 9/3। ठीक है, अब आप ये कटने वाले 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9,
तो आप आगे बढ़ो और लिख डालो, यहाँ पे आ गया -2 और यहाँ पे क्या आ गया 3। तो जो p का कोऑर्डिनेट्स हो गया, यानी इस p के एक्स वाई की जो वैल्यू हो गई वो एग्जैक्टली क्या हो गई, -2 3 हो गई। समझ में आया क्या? उसी तरीके से अब आपको क्या करना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ, आपने यहाँ पे p लिख लिया ना, तो अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ q लिख डालना है और इसी तरीके से कर 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 करके आपको बना डालना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे अब कोऑर्डिनेट्स, अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ अब एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अब p का नहीं, अब हमें q का चाहिए। तो q के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, mx2। अब यहाँ पे देखो किस रेशियो में q डिवाइड कर रहा है, तो q के इधर बेटा 2 है, यानी कि एक पार्ट 2 पार्ट है, और q के उधर एक पार्ट है। इसका मतलब कि 2:1 में q डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, यानी m की वैल्यू अब 2 हो जाएगी और n की वैल्यू 1 हो जाएगी। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या? चलो बढ़िया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि m2 है ना, तो mx2 रखने वाले हैं। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m के जगह 2 रख दिए, x2 बोले तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 n के जगह 1 और x1 कितना है बेटा, तो यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे हमने -5 ले लिया और डिवाइडेड बाई m प्लस n बोले तो 2 + 1 कर लेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, ये तो x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। वही कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, my2, m के जगह यहाँ पे 2 रखेंगे और y2 बोले तो बेटा यहाँ पे -3 my2 प्लस में ny1, n के जगह यहाँ पे 1 हो गया और इंटू में y1 क्या हो गया, 6 हो गया, तो 1 × 6 करेंगे और डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे, 2 प्लस में 1 करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर डालेंगे। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख बेटा 4 × 2 = 8 और प्लस में नहीं, प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, 5 × 1 = 5 और डिवाइडेड बाई कितना होगा 3 और कॉमा दोगे तो यहाँ पे -3 × 2 = 6 और प्लस में क्या हो जाएगा 6 × 1 = 6 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 213 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़ो तो ये जो q है वो 8 - 5 बेटा कितना होता है, तो 3/3 होगा और कॉमा दोगे 6 - 6 और +6 0 हो जाएगा, तो 0/3। आप आगे बढ़े तो कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आ गया, 3 से 3 गए हो, यानी कि 1, 0 निकल के आ गया। तो अब आप देखो कोऑर्डिनेट्स q का क्या हो जाएगा, तो एग्जैक्टली आप लिखोगे कि 1, 0 हो जाएगा। बोलो बेटा यहाँ पे समझ में आया क्या कि q का क्या कोऑर्डिनेट्स हो रहा है, तो आप लिख दोगे हेंस द ट्राइसेक्शन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शंस आर P एंड Q। बोलो P एंड Q आपने निकाल लिया, तो बेटा अब इसको हटा देने की जरूरत है, इससे कोई लेना देना आपको नहीं है। हाँ वो 1, 1, 1 रहने दो, वो चलेगा आपको, तो आप भी एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, इसी तरीके से कर के सॉल्व करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है क्या? तो फटाफट से #राशिद अंजुम सर कमेंट कर दो ना, #राशिद अंजुम सर, राशिद अंजुम सर। बेटा कोई स्पेस वगैरह नहीं देना और इसको टाइप कर देना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप हमारे वीडियो को लाइक कर दो, इतनी मेहनत से बनाते हैं, इतना सारा चीज़ आपके लिए करते हैं, बिहाइंड द सीन बहुत सारे काम करने पड़ते हैं मेरे यार, तुमको समझ में नहीं आएगा। वीडियो बनाओ, एडिट करो, फिर से उसको अपलोड करो, और भी बहुत सारा टाइटल टैग्स, थंबनेल्स, इतनी सारी चीज़ें हैं कि दिन भर तुम्हारे लिए लगा रहता हूँ और फिर भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा तो लगेगा। खैर कोई नहीं, अगर आप देते हैं तब भी ठीक, नहीं देते हैं तब भी ठीक। क्या देते हैं बेटा, सब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दो ना यार, इतना सारा चीज़ पढ़ रहे हो, सपोर्ट करो मुझे, तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है और तुम्हारे सपोर्ट से आगे बढ़ पाएंगे। प्लीज़ अपने फ्रेंड के भी साथ शेयर कर दिया करो और कमेंट करके जो भी प्रॉब्लम्स है बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे और इस सेक्शन फार्मूला को बहुत अच्छा पकड़ बनाएंगे। चलो ठीक है, और भी क्वेश्चन कराते हैं, इसको जल्दी से लिख डालो। ओके देखो भाई, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन है ना, वो जो दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P, एक पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स निकालना है ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B सच दैट AP = 2/5 AB। ये आपको बहुत बेहतरीन चीज़ दिया हुआ है, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप ये समझ जाओगे ना, सेक्शन फार्मूला आता है यार, लगा लेंगे, लेकिन ये क्या कह रहा है ये तो समझ में आए। तो देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि AP जो है ना वो आपका 2/5 AB है। अच्छा तुम अगर फिगर बनाने की अभी कोशिश कर लिए, तो अगर अभी तुम कोशिश करोगे तो एग्जैक्टली ऐसे बना पाओगे कि एक पॉइंट A है, दूसरा एंड पॉइंट B है, और जो B है वो 6, 7 है, यहाँ पे आप 6, 7 लिख डालोगे, और A 1, 2 है, यहाँ पे 1, 2 लिख डालोगे, और समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि P पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है,
P क्या कर रहा है बेटा, तो इसको डिवाइड कर रहा है। लेकिन 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 आपको ये समझना पड़ेगा कि इधर और उधर कितना, यानी कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सपोज दैट कि हमने बेटा यहाँ पे P पॉइंट ले लिया, ठीक है, और ये जो पॉइंट P लिया, तो आपको रेशियो बताना पड़ेगा ना। तो तुम क्या कहोगे कि सर ये 2 और 5 के रेशियो में कर रहा है, ये इधर 2 है और इधर 5 है, तो ना, ऐसा नहीं होगा, या ऐसा नहीं होगा। आप बात को समझिएगा, वो गलत है बेटा, अभी थोड़ी देर में वो गलत हो जाएगा। पहले आप क्या करो, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, ध्यान देना। हमें क्या दिया हुआ है बेटा, तो AP इज इक्वल्स टू 2/5 AB दिया हुआ है। यानी AP जो है ना, ये जो AP है वो AB का 2/5 है, पूरे AB का ये 2/5 पोर्शन है। तो हमें तो ये चाहिए ना कि AP इज टू PB चाहिए। हमें क्या चाहिए कि AP और रेशियो हमें चाहिए किसका, तो AP और PB का चाहिए। तो हम यहाँ पे देखो बेटा इस रेशियो को निकालेंगे। अब तुम कहोगे सर इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आइए, तो ले आओ ना यार, क्या दिक्कत है। AP/AB हो जाएगा। अब AP/AB होगा तो 2/5 बचेगा। यस, अब तुम कहोगे सर इधर 2 और उधर 5, देखिए उतना ही आ रहा है। तो बेटा ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो समझ में ये आएगा कि AP2 है, चलो बढ़िया है, हम मान लिए कि ये AP2 है और AB 5 है, यानी कि पूरा का पूरा 5 है। तो तुम इसको कैसे 5 कह डालोगे, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 है और पूरा 5 है, तो ये सिंपल सी बात है कि ये 3 यूनिट्स हो जाएंगे। यानी कि AP रेशियो PB 2:3 आएगा, 2:3 आएगा। बोलो समझ में आया क्या। छोटी सी बात थी बट मोटी सी बात थी, इसको समझना जरूरी था, वरना आपका आंसर पूरा का पूरा गलत आ जाएगा। इसीलिए आपको समझ के चलना पड़ेगा। एकदम से यहाँ पे सारी बातें क्लियर है कि ये 2 है और पूरा 5 है, 5 में से 2 भाई साहब हटेंगे तो 3 बचेंगे। बोलो समझ में आया क्या। तो भाई ऐसे तो हमने ऊपर ही ऊपर समझ लिया, बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सर सॉल्व कैसे करेंगे जो समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख बेटा, AP को तुम AP रहने देना, AB को क्या लिख सकते हो, AB को क्या लिख सकते हो, AP प्लस PB, दोनों को जोड़ दो तो AB आ जाएगा। तो AP प्लस क्या कर डालोगे, AP प्लस PB कर डालोगे। तो यहाँ पे हमने PB लिख दिया, जो कितने के बराबर होना चाहिए, तो सर इतने के बराबर होना चाहिए। आगे बढ़ो भाई, तो यहाँ पे AP को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप लिख लेना 5AP और इज इक्वल्स टू 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो 2AP प्लस में 2PB। बेटा ये बात समझ में आ रहा है क्या। 5AP में 2AP आके घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3AP, और एग्जैक्टली इधर क्या बच जाएगा, तो 2PB बच जाएगा। अब आपको करना क्या है, AP को रहने दो और डिवाइड में क्या ले आओ, PB को ले आओ डिवाइड में, तो क्या इधर 2 रह जाएगा और 3 इधर डिवाइड में आके 2/3 हो जाएगा। इसका मतलब ये समझ में आया कि AP और PB का जो सर रेशियो होगा वो क्या होगा, तो 2:3 होगा। लो भैया समझ में आ गया 2:3 कैसे आएगा। ये बात आपको क्लियर हुआ क्या। जो बच्चे इसको समझ गए ना, अब आगे की चीज़ तो आसान है यार, फटाफट यहाँ से किया जा सकता है, तो हम इसको हटाते हैं और कर लेते हैं। आपको ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, आप भी एग्जाम में ऐसे ही करोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि कोऑर्डिनेट्स आपको P का निकालना है। तो P के कोऑर्डिनेट्स को सपोज दैट हमने बेटा X और Y कह डाला, तो ये देख बेटा, ये X1 होगा, ये Y1 होगा, ये क्या होगा, X2 होगा और ये Y2 होगा। बेटा अब आप लिखो ना लिखो चलेगा, आप फटाफट से एक बार में भी सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख दो जैसे हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। बेटा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, तुम कहोगे M/N। यहाँ पे देखो M और N कितना है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए, M/N कितना है बेटा, तो 2:3 है, तो यहाँ पे 2:3 लिख डालो। अब यहाँ पे देखो MX2, M बोले तो 2 और X2 बोले तो 6, 2 × 6 NX1, यानी कि 3 × 1 हो जाएगा बेटा, और डिवाइड में क्या होगा M + N, यानी कि 2 + 3 कर लोगे। ये तो X कोऑर्डिनेट निकल गया सर, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, Y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, MY2। M बोले तो यहाँ पे 2 और Y2 बोले तो बेटा 2 × 7, अब प्लस में NY1, तो ये क्या हो जाएगा 3 × Y1 बोले तो 2,
ठीक है, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, m कितना है 2 और n है 3, यानी कि 2 और 3 को आप जोड़ दो, आ जाएगा। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, ठीक है, बस आपका आंसर रखा हुआ है 6 2 ज़ा 12 और प्लस 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 यहाँ पे प्लस करोगे 3 1 ज़ा 3 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 7 2 ज़ा 14 आप प्लस में 3 2 ज़ा 6 और डिवाइड में कितना करोगे 5 करोगे, ठीक है। फटाफट से बेटा निकाल, 12 3 15 होता है, 15 बाई 5 कर लेना। यहाँ पे क्या होता है 14 6 20 होता है, 20 बाई 5 कर लेना। फटाफट से सॉल्व कर दो, 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20, यानी कि आपको पी का जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गया वो क्या निकल करके आया 3,4 आ गया। तो बेटा एग्जैक्टली ये तुम्हारा 3,4 जो है ना वो आपका कोऑर्डिनेट्स हो गया, किसका कोऑर्डिनेट्स हो गया, तो उस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स हो गया जिसका आप निकालना चाह रहे थे। तो अब आपको यहाँ पे बातें समझ में आ गई कि 3,4 होगा, तो इसमें कुछ चीज़ों को हटाना पड़ेगा। ये इन बातों को हटा डालो, ठीक है, इस बातों को हटा डालो, ठीक ना। उसके बाद ये 2 और 3 रहने दे यार, चलेगा वो चलेगा वो चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने तो उसी बात को निकाल रखा है। तो ये सारी की सारी आपकी बेटा इंफॉर्मेशन थी एंड उसी इंफॉर्मेशन पे बने हुए सॉल्यूशन थे। हमने आज 4 क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस की, अभी और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट वाला लेक्चर जरूर देखना, उसमें अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। ये तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि सेक्शन फार्मूला बताने के बाद एक ही बार हाई लेवल के क्वेश्चन जब बताएंगे ना, धरम 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 धरम, यानी कि तुम एकदम से बहुत प्रेशर पड़ेगा, चले जाओगे नीचे। इसीलिए पहले हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस को लिया, अब हम आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहेंगे और बिल्कुल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलने ही वाला है। तो चलो भाई, आज की कहानी यहीं तक शुरुआत करते हैं। जाते जाते एक बार फिर से याद दिलाते जाएंगे कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कर करके हमें सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन वीडियो को लाइक करते हुए जाना। ओके बाय, गुड नाइट।